स्थापित करके पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं, उनको श्रेय नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी को देंगे उसी तरह से। अब हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनने। राम मंदिर के नाम पर मोदी भक्ति का जो खेल मीडिया कर रही है, उससे इस देश की जनता ही नहीं बल्कि चारों शंकराचार्य भी परेशान हैं। राम मंदिर का सारा श्रेय सिर्फ मोदी के सर पर बांधकर 2024 का चुनाव जिताने के लिए मीडिया मैदान में कूद चुकी है। चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी का जयकारा लगाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वही कर्नाटक भाजपा ने पीएम मोदी की बड़ी तस्वीर और भगवान राम की छोटी तस्वीर दिखाकर ऐसा पोस्टर बनाया था जैसे मानो भगवान राम को मोदी उंगली पकड़कर राम मंदिर ले जा रहे हैं। लेकिन इन ओछी हरकतों के बाद भी किसी ने भी पीएम मोदी और भाजपा पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि चंपत राय ने तो मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया। भाई, इन सब को लेकर शंकराचार्य नाराज हैं, वो गुस्सा है उस गाने को लेकर जिसमें कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। जो भगवान राम सबको लेकर आए, उस भगवान राम को मोदी कैसे ला सकते हैं? इन सब के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गोदी मीडिया के एक पत्रकार को जमकर हड़का दिया। मोदी को सारा क्रेडिट देने की होड़ में शंकराचार्य ने कैसे एक पत्रकार की क्लास लगा दी, उसे हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मीडिया को लताड़ते हुए, फटकारते हुए, सत्ता की चापलूसी पर टोकते हुए आपने विपक्ष के नेताओं को खूब सुना होगा। टीवी डिबेट में विपक्ष के नेता खुलकर मीडिया की क्लास लगा देते हैं, लेकिन अब इस मीडिया को लताड़ हिंदू धर्म के सबसे बड़े लोगों द्वारा पड़ने लगी है। शंकराचार्य भी इस मीडिया को लतियाकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आज की मीडिया सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ती है, उसे मोदी का गुणगान करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं बचा है। सिर्फ मोदी का बाजा बजाने को ही ये लोग पत्रकारिता मानते हैं। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से बात करने न्यूज 24 के पत्रकार पहुंचे तो उस पत्रकार ने शंकराचार्य से पूछ लिया कि बताइए कि राम मंदिर के निर्माण में आप किसे इसका श्रेय देना चाहते हैं। तब शंकराचार्य ने उन लोगों का जिक्र शुरू कर दिया जिन लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। तभी पत्रकार ने शंकराचार्य की बात को काटते हुए यह पूछ लिया कि क्या आप नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय नहीं देंगे। जैसे ही गोदी पत्रकार द्वारा यह पूछना था कि उन्होंने उस पत्रकार की क्लास लगा दी। शंकराचार्य ने कहा कि हम एक एक आदमी का नाम बता रहे थे, लेकिन आपके अंदर तो धीरज ही नहीं है। आपको सिर्फ मोदी का नाम सुनना है, बाकी कुछ आपको नजर नहीं आता है। तुम लोगों की जिंदगी मोदी से शुरू होती है और मोदी पर ही जाकर खत्म हो जाती है। तब पत्रकार ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा था। तब फिर शंकराचार्य ने कहा कि आज की मीडिया की यही सच्चाई है, नरेंद्र मोदी के अलावा उसे कोई और बात सुननी ही नहीं है। देखिए कैसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अब इस देश की मीडिया को सत्ता के हाथों का खिलौना बताते हुए कैसे हड़का दिया। स्थापित करके पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं, उनको श्रेय नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी को देंगे उसी तरह से। अब हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनने। तो देखा आपने, अब वो दिन दूर नहीं है जब मीडिया को लोग सड़कों पर दौड़ाएंगे, उससे उसकी भक्ति का हिसाब लेंगे। क्योंकि जब हिंदू धर्म के बड़े बड़े शंकराचार्य को मीडिया की भक्ति दिख रही है तो इस देश के अंधभक्तों को भी दिखेगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा में हिंदू धर्म के चारों बड़े शंकराचार्य नहीं शामिल हो रहे हैं, बल्कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं, मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा को गलत बता रहे हैं। मंदिर का काम पूरा होने से पहले ही मंदिर के उद्घाटन को शास्त्रों के खिलाफ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का काम धर्म गुरुओं का है, ना कि किसी राजनेता का। और राम मंदिर का श्रेय सिर्फ मोदी के गले में नहीं बांधा जाएगा, बल्कि हर उस शख्स को इसका क्रेडिट मिलेगा जिसने उसके लिए संघर्ष किया है। लेकिन अब यही वो बातें हैं जो भाजपा के साथ मीडिया को चुभ रही हैं। मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इन्हीं सवालों से बौखलाकर शंकराचार्य पर ही हमलावर हैं। ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मीडिया को लगाई गई लताड़ आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।